जय हिंद बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विजय सर की पाठशाला, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का सीक्वेंस बाय सीक्वेंस भाग पढ़ा रहे हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का कुछ भाग, बाकी का भाग आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उस फर्स्ट पार्ट को देख ले, ताकि आगे आने वाले जो हम बताने जा रहे हैं वो आपका क्लियर कट रहे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का, इस चैप्टर का शेष भाग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम, और कूलाम के पढ़ेंगे आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। बच्चों, कभी कभी बोर्ड की परीक्षा में एक नंबर में पूछ लिया जाता है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताइए। तो देखते हैं कूलाम का नियम कल हम लोग डिटेल में पढ़े थे। हम कह रहे हैं बार बार आप जो है हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए, जिसमें हम कूलाम के नियम को अच्छी तरीके से समझाए हैं। उसको देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए कूलाम का नियम का हमने कहा था कि दो आवेश, स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 है, और ये कुछ दूरी पे रखे गए हैं। तो जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित बल लगाते हैं। जैसे ये आवेश इस आवेश पे बल लगाएगा तो जिसकी दिशा आपका F, तो दूसरे आवेश पे बल लग रहा है पहले के कारण। और इधर जब दिखाएंगे बच्चों तो इधर हो जाएगा किस पे बल लग रहा है, पहले पे, किसके कारण, दूसरे। तो इसको हम सदिश रूप दिखा सकते हैं इस प्रकार। बच्चों, ये दोनों बल जो है परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो इस बल की जो दूरी है इस आवेश से, हम इस दूरी को ले सकते हैं R12, यहाँ तक दूरी है इस आवेश की, और इस आवेश से यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम ले लेंगे 2 1। तो Q1 आवेश द्वारा, Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, ये बल आपका F12 दूसरे आवेश पे बल लग रहा है, तो F21 1/4πε0 Q1 Q2, और दूरी यहाँ R12 का स्क्वायर दूरी हो गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब Q2 आवेश द्वारा Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, यहाँ पे दोस्तों लगाया गया बल तो
ये बल आपका वेक्टर के रूप में होगा, पहले आवेश पे दूसरे के द्वारा लग रहा बल, तो ये हो जाएगा तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं F21 परिमाण इसका ये है और F12 का परिमाण ये है। अगर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों वेक्टरों को एक साथ लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी दिशा को बदल दें। जब हम किसी वेक्टर की दिशा को बदलते हैं तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर हम वेक्टर बी की दिशा को बदलते हैं तो इस प्रकार लिख देंगे माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस जो हमारा दूरी का सदिश राशि है उसको उल्टा कर दे रहे हैं। वेक्टर F12 1/4πε0 Q1 Q2 और ये जो दूरी है इसको अगर हम लिख दें 12 का स्क्वायर, तो दोस्तों ये आ जाएगा माइनस का चार्ज। तो देख सकते हैं दोनों बल तो बराबर है, परिमाण में बराबर है, दिशा विपरीत है, तो हम कह सकते हैं, तो इसको हम इक्वेशन 3 बना दे रहे हैं। तो समीकरण 1 तथा 3 से वेक्टर F12 बराबर माइनस F21, इस तरीके से हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वैद्युत बल से तुलना। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, वैद्युत बल दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल। हम जानते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक ही जैसे होते हैं। निर्वात में दोनों ही क्रियाशील हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। उस अंतर को हम पढ़ते हैं। पहला अंतर, यह दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। दूसरा, यह बल आकर्षण अथवा
प्रतिकर्षण दोनों होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। तीसरी तुलना करते हैं वैद्युत बल दोनों वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से काफी अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। किन्हीं दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता। 10⁻36 गुना अधिक होता है तथा दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल
गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे घाते 43 गुना अधिक होता। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे घाते 43 गुना अधिक होता है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल की वैद्युत बल से तुलना। देखा जाए, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, वैद्युत बल दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है। जब कोई वस्तु दो प्रकार से आवेशित है तो उनके बीच वैद्युत बल भी कार्य करता है और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। दोनों निर्वात में ही क्रियाशील है, एक जैसे ही कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है। अंतर क्या है, फिर से देख लेते हैं। यह दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। यह बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण होता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। अगर देखा जाए, दो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे घाते 36 गुना अधिक होता है। और अगर हम दो प्रोटॉन ले लिया जाए, उनके बीच जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 पे घाते 43 गुना अधिक होता है। आइए देखते हैं, आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बहुल आवेशों के मध्य बल, यानी एक निकाय में बहुत से आवेश हैं और वो आवेश किसी एक आवेश पे बल लगा रहे हैं, तो उस आवेश पे जितने भी आवेश बल लगा रहे हैं तो जो उसका परिणामी बल होगा उस आवेश द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होता है। मान, जिसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। जैसे दोस्तों, हम एक निकाय ले रहे हैं, माना कि एक हमारा एक निकाय है जिसमें बहुत से आवेश है, इस तरीके से माना कि n आवेश है। इस ये आपका Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn कर दे रहा हूँ, Q5, Q6 और ये Qn है। तो ये अन्य आवेश इस आवेश पे बल लगाएंगे तो देखिए ये डॉट 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 इस पे बल लगा रहा है, ये आवेश इस पे बल लग रहा है, ये आवेश इस पे बल लग रहा है। तो जो बल होंगे इस पे बल जो होगा, इस आवेश पे लगने वाला बल इधर होगा, F12 के नाम से जान सकते हैं। इस पे लगने वाला बल इधर होगा, F16 के नाम से। Q3 द्वारा बल इधर होगा, Q5 के द्वारा देख सकते हैं, Q4 के द्वारा, इसी प्रकार Q5, Q4, Qn, Q4 F14, Q5
यहाँ दिखा सकते हैं F15। तो इस पे जो परिणामी बल होगा इन सदिशों के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होगा, अर्थात कह सकते हैं F इक्वल टू जो परिणामी बल है वह होगा F12 F13 F14 F15 F1n। ये फार्मूलों को दोस्तों हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है दोस्तों? परिभाषा देखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेशित वस्तु रखने पर अगर वह वस्तु आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। देखते हैं परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश रखने पर, जिसमें अन्य कोई आवेशित वस्तु रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। माना कि कोई आवेश है Q, इसके चारों ओर का ये जो क्षेत्र है इस आवेश का, इसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को दोस्तों एक वैज्ञानिक फैराडे ने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाओं का यूज किया। तो हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए
फैराडे ने वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। तो दोस्तों देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित, ये वैद्युत क्षेत्र को जो प्रदर्शित कर रही हैं, ये जो रेखा दिख रही है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बल रेखा कहते हैं। और आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बल रेखा, वैद्युत बल रेखा क्या होती है और इनके बल रेखाओं के गुण को पढ़ेंगे। तो देखते हैं वैद्युत बल रेखा, अगला टॉपिक देखते हैं वैद्युत बल रेखा। तो इसको इरेज करते हैं दोस्तों। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए फैराडे ने एक वैद्युत बल रेखाओं का सुझाव दिया। अगर हम धन आवेश लेते हैं तो धन आवेश देखते हैं, धन आवेश ले रहे हैं। धन आवेश से दोस्तों बल रेखाएं बाहर निकलती हैं इस तरीके से। ये बल रेखाएं हैं। ऋण आवेश बल रेखाएं प्रवेश करती है इस तरीके से। इस तरीके से प्रवेश करती हैं। ये हमारी हैं वैद्युत बल रेखाएं। अगर हम दो बल रेखाएं एक साथ करें, धन आवेश यहाँ ऋण आवेश को एक साथ करें
देखते हैं बल रेखाएं इस तरीके से, धन आवेश से बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं। ये चाहे इधर ले लीजिए, ये इस तरीके से, इस तरीके आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इधर इधर और इधर। तो धन आवेश से देख रहे हैं, बल रेखा बाहर निकल रही है, तो इसको इस तरीके से दर्शा दीजिए। ये इधर 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 और इधर ले चलते हैं, तो इस प्रकार से हम बल रेखा, और ये आपका इस तरीके से अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देगा, और यहाँ पे डायरेक्ट आपका इस तरीके से लाइंस हो जाएंगी। धन आवेश से निकल रही है और ऋण आवेश में क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। इन्हीं ये जो रेखाएं हमने बनाया ही है, ये रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को क्या कर रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं। अगर इन पर हम कहीं स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इन बल रेखाओं पे अगर हम कहीं स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे हम कोई बिंदु ले लें, तो इस पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। अगर यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। इधर कहीं लेते हैं, इसकी इधर होगी। इधर लेते हैं कहीं, इधर होगी। इस प्रकार वैद्युत बल रेखा जो होती है, वैद्युत बल रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और उस पर किसी बिंदु लेकर, कोई बिंदु लेकर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें, तो उस स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो वैद्युत बल रेखाएं देख सकते हैं, एक निष्कोण वक्र है, एक प्रकार का निष्कोण वक्र है। ऐसे लगता है कि कोई धन परीक्षण आवेश इस पे क्या होता है, पृथक्कृत होकर चलता रहता है। ये धन आवेश से बल रेखा बाहर निकल रही है, ऋण आवेश में देखिए बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं। अब आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत बल रेखाओं के गुण देखते हैं, जिसे परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत बल रेखाओं के 2 गुण बताइए। तो हम इन बल रेखाओं के गुण को समझते हैं और अच्छी तरीके से शॉर्ट भाषा में समझते हैं, जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। बच्चों देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण हैं, यहाँ पे टॉपिक मैं लिख रहा हूँ, वैद्युत बल रेखाओं के गुण या विशेषताएं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती है। वैद्युत आवेश धन आवेश से निकलती है तथा ऋण आवेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं वैद्युत बल
रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती है। दूसरा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो अगर काटती तो कटान बिंदु पर क्षेत्र की एक इधर दिशा होती, एक इधर दिशा होती। तो एक बल रेखाओं की ये विशेषता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। यदि काटती तो कटान बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं, एक रेखा इधर आ रही है, एक रेखा इधर आ रही है, ये कटान बिंदु हो गया। तो कटान बिंदु पे देखिए स्पर्श रेखा की दो दिशा, एक तो इधर हो गई, एक इधर हो गई। तो क्षेत्र की दो दिशाएं होती, जो कि असंभव है। तो इस प्रकार से दोस्तों वैद्युत बल रेखाओं के गुण या विशेषताएं परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है। 2 गुणों को पूछा जाता है, उससे अधिक नहीं पूछा जाता। तो हमने 3 मोस्ट गुण लिखा दिए हैं। अब इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दोस्तों
अब पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हमने सीखा वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली जो होती हैं वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण को देखा, उनकी विशेषताओं को समझा। उसके आगे का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, लिखते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए धन परीक्षण आवेश जिसको हम क्यू नॉट से धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा उस धन परीक्षण के अनुपात को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल F तथा उस धन परीक्षण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक धन परीक्षण आवेश है, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और उस परीक्षण आवेश पे एक बल लगता है F, और उस धन परीक्षण आवेश को ले लिया जाए और इनके अनुपात को उस बिंदु पर उस की क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे इसे प्रदर्शित करते हैं। अर्थात E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये रहा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखना हो, सदिश रूप में, सदिश के रूप में, सदिश के रूप में देख सकते हो दोस्तों। वेक्टर E पे लगा देंगे और F पे तीर लगा देंगे। Q नॉट आपका क्या होता है, अदिश राशि होती है, तो इसको हम सदिश के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात जो हमारी वैद्युत क्षेत्र है उसकी राशि क्या होती है, राशि, इसकी जो राशि होती, ये जो राशि होती है ये सदिश राशि। अगर ये सदिश राशि होती है तो दिशा क्या होगी, लगने वाले बल की तरफ। अब इसका मात्रक तथा विमी सूत्र पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा वैद्युत उसका विमी सूत्र। दोस्तों अगर आपने अभी तक इसको नहीं लिखा है तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी तीव्रता का मात्रक तथा विमी सूत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा विमी सूत्र। चूँकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
जो फार्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा कि E = F/Q0। तो E का मात्रक हमको निकालना है, तो E का मात्रक बराबर हम F का मात्रक बटे Q0 का मात्रक। तो F का मात्रक क्या होता है? ये होता है दोस्तों न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो देख सकते हैं इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। इसका एक और मात्रक है दोस्तों, जो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं न्यूटन प्रति कूलाम, या कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। कभी कभी दोस्तों ये इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, तो न्यूटन को N से C और वोल्ट मीटर, और इस तरीके से लिख दिया जाता है N C पे -1 और V M पे -1। तो इससे भ्रमित ना होइएगा। N मतलब न्यूटन, C मतलब कूलाम, V मतलब वोल्ट, M मतलब मीटर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये रहा मात्रक। बीमी सूत्र, बीमी सूत्र आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही है। तो उस अगर हमको पता है, किसी राशि का सूत्र पता है, तो बीमी सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए F का बीमी सूत्र बटे Q का बीमी सूत्र तो F का बीमी सूत्र आपको याद होगा MLT पे -2, और आवेश का होता है AT। इनको एक साथ जज कर दिया जाए, तो यहाँ M अकेले है तो M हो गया, यहाँ L अकेले है L हो गया, T ऊपर जाएगा, T पहले से 2 है, एक जुट जाएगा -3, और ये ऊपर जाएगा तो A पे -1। तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बीमी सूत्र। तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E = F/Q0। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। और बीमी सूत्र क्या होता है? M L T पे -3 A पे -1, A पे -1। तो पढ़ते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में Q से r दूरी पर एक बिंदु
P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए एक आवेश प्लस Q O बिंदु पर स्थित है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P इसी पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं। तो धन परीक्षण आवेश को हम क्या मानते हैं, Q0 प्लस Q और Q0। तो कूलाम ने बताया था कि अगर कोई दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो तो वे दूसरे पे बल लगाते हैं। अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो आकर्षण बल लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों आवेश समान प्रकार के हैं, तो यह आवेश इस आवेश पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसकी दिशा देख सकते हैं दोस्तों, इधर होगी ये बल की दिशा। तो कूलाम के नियमानुसार बिंदु P पर स्थित धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल तो निकाल सकते हैं। कूलाम के नियमानुसार Q0 पर लगने वाला बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0/r²। समीकरण 1 टेंड कर दीजिए। परंतु परिभाषा से E = F/Q0। F का मान समीकरण इसको 2 बना दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर तो E = F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q0/r²। और यहाँ पे हो जाएगा Q0, तो Q0 कट जाएगा तो E = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q/ क्या हो जाएगा r²। तो ये रहा आपका किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वायु अथवा निर्वात के लिए वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तब E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और इसका मात्रक दोस्तों न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरीके से हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हमने फिजिक्स का चैप्टर 1 का भाग पढ़ाया। अभी कुछ चैप्टर इसमें से कुछ टॉपिक रह गए हैं तो उसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें
अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।